आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अ करंट लूप इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड ए एंड बी एज शोन. द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप इज आई एंड इट्स डायरेक्शन इज शोन. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स बी और ए. इस रेक्टेंगल को नाम दे देते हैं हम ए, बी, सी एंड डी. एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड से बी और ए, और जो इसकी साइड्स हैं वो वायर्स हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है. करंट्स की डायरेक्शन गिवन है हमें, और हमसे पूछा है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं हम बी होगी. तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, पहले हम देखते हैं ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करें, तो जब हम ए बी की डायरेक्शन में हम हमारा थंब प्लेस करेंगे इस डायरेक्शन में, तो हमारी हमारी फिंगर्स अगर कर्व करेंगी तो वो इस डायरेक्शन में होगी. यानी कि बी पे बी पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी ए बी की वजह से? बी पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी आउट ऑफ द प्लेन वाले डायरेक्शन में. ठीक है, तो ऐसे अगर हम देखें सिमिलरली बी सी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी राइट हैंड थंब रूल से, इधर हम हमारा थंब रखेंगे और फिंगर्स को जब हम कर्ल करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में करेंगी. ठीक है, तो इस पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी आउट ऑफ द प्लेन वाला डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली ए डी और डी सी की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड वाला डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उन इन चारों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सम होगी. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट कितनी हो गई? बी ड्यू टू ए बी प्लस बी ड्यू टू बी सी प्लस बी ड्यू टू सी डी प्लस बी ड्यू टू ए डी. अब सबसे पहले हम निकालते हैं बी ड्यू टू ए डी. हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर. आर जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का वायर से, इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. अब देखो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ए डी की वजह से हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारा थीटा हो गया, और ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये भी हमारा थीटा ही होगा. तो यानी कि थीटा 1 और थीटा 2 जो है हमारे इक्वल हो गए. अब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. तो साइन थीटा अगर मैं लिखूं, साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी? ए डिवाइड बाय हाइपोटेनिस. हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ से मैं बी ए डी की वैल्यू लिखता हूँ. बी ए डी हो जाएगा मेरा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? बी बाई 2. क्योंकि ये पूरी लेंथ बी है तो ये डिस्टेंस होगा बी बाई 2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. यानी कि दोनों थीटा इक्वल हैं, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स साइन थीटा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा दैट बी ए डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बी. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रेक्टेंगल ड्यू टू वायर ए डी. अब अगर हम देखें ए डी और बी सी जो है उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी वो सेम आएंगी. क्यों? क्योंकि ए डी और बी सी जो वायर्स हैं वो सिमेट्रिक हैं. कैसे? अगर बी सी की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो भी सेम ही डायरेक्शन में आ रही है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर का बी सी से वो भी सेम ही है जितना कि ए डी से था, यानी कि बी बाई 2, और एंगल्स जो होंगे वो भी सेम ही होंगे. तो ए डी की वजह से, सॉरी, बी सी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो ए डी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसके इक्वली ही होंगी. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बी बी सी विल बी इक्वल टू बी ए डी, और ये कितनी हो जाएंगी? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी बी सी हमारी इतनी हो जाएगी. ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं. अब हम देखते हैं ए बी की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी. देखो ये रहा हमारा ए बी. ए बी की वजह से यहाँ पे हम थीटा बनाएंगे एक, इस पॉइंट से ये हमारा हो गया एंगल थीटा 1,
और ये दोनों लेंथ सेम है, तो ये एंगल भी हमारा हो गया θ1। अब देखो ये जो एंगल है ये वर्टिकल से इस हाइपोटेनस का एंगल है, तो ये भी वर्टिकल है और ये भी हमारी वही हाइपोटेनस है, तो ये एंगल भी हो जाएगा हमारा θ1। और अगर मैं लिखूंगा साइन ऑफ θ1, साइन ऑफ θ1 हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि b डिवाइड बाय हाइपोटेनस, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी लिखता हूँ, वो कितनी हो जाएगी हमारी, सेम इसी फॉर्मूला से। ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया हमारा a/2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा हो गया हमारा b अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और θ1 और θ2 भी हमारा सेम ही है इस केस में भी, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, b ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी कितनी आई हमारे पास, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट आई बाय पाई, अच्छा सॉरी हमसे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई नहीं आएगा, म्यू नॉट आई बाई पाई आएगा। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई पाई होगा ये। ठीक, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वायर ए बी की वजह से सेंटर पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो ऐसी होगी। अब हम देखते हैं वायर डी सी की वजह से। अब देखो वायर ए बी की वजह से और वायर डी सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी, क्योंकि वायर ए बी की जो कंडीशंस है और वायर डी सी की जो कंडीशंस है वो सेम है। देखो इस पॉइंट की वायर डी सी से डिस्टेंस कितनी है, a/2, और ए बी से भी इसकी डिस्टेंस a/2 ही थी, और थीटास भी इनके सेम ही होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी सी होगी दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी सी हमारे पास कितनी आ जाएगी, ड्यू टू डी सी हमारे पास आई म्यू नॉट आई बाई पाई ए इंटू बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास ड्यू टू वायर डी सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है। ठीक है, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या थी, इन चारों वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सम। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिखेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे B इक्वल टू बी ए बी प्लस बी डी सी, क्योंकि बी ए बी और बी डी सी सेम है हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई पाई ए बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस हमारा म्यू बी सी और म्यू ए डी दोनों सेम है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई पाई बी ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 म्यू नॉट आई बाई पाई यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी हम कॉमन ही ले लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, इसको भी हम कॉमन ही ले लेते हैं। तो हम आगे सॉल्व करेंगे दैट b बाय ए प्लस ए बाय बी, तो इसको हम आगे लिखेंगे, तो 2 म्यू नॉट आई बाई पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई, ये रूट से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय पाई ए बी। तो ये हमारी चारों वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे वो इतनी होगी। तो आई होप आप सबको क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।